पाकिस्तान की पांचवी विकेट गिरती है 180 पे, रन चाहिए थे 100। क्रीज पे मौजूद होता है एक डेब्यूटेंट और ज्वाइन करता है वो प्लेयर जो कमबैक कर रहा है 6 साल के बाद। और इमेजिन करें कि क्या होता है, पाकिस्तान मैच जीत जाता है। बिल्कुल आपने ठीक सुना, जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं थी, जो चीज पाकिस्तान की टीम नहीं करती, जो चीज पाकिस्तान के प्लेयर नहीं करते, आज वो हुआ है। यानी कि 18% जहां पे पाकिस्तान के विनिंग प्रेडिक्टर दिखा रहा था, चांसेस थे पाकिस्तान वहां से बहुत आसानी के साथ मैच जीत जाता है, वो भी 5 विकेट से 7 बॉल पहले। ना कोई खलबली मची, ना कोई प्रेशर में आया और ना ही किसी ने कोई तुक्के लगाए, ना ही किसी ने कोई टुल्ले लगाए। एक कंप्लीट क्रिकेट बड़े खूबसूरत अंदाज से पार्टनरशिप बिल्ड की। हालांकि रिजवान के आउट होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर था हसन नवाज पे। एक तो पहला मैच और ऊपर से कंडीशन इस तरह की, कैप्टन मतलब बॉल डॉट्स खेल के जा रहा है, आउट होकर चला गया है। और हसन नवाज भी शुरू में बहुत स्लो था, यानी कि 16 बॉल पे कोई 7-8 रन, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन और जो 50 कंप्लीट की पार्टनरशिप पहली 35 बॉल पे, और जो रन चाहिए थे 13 ओवर में 100, वो भी चेस किए बड़ी आसानी के साथ 7 बॉल्स रहते हुए। हसन नवाज ने 63 रन बनाए 54 बॉल पे, जिसमें 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। और छक्कों की क्या ही बात करें, मतलब आप उनका जो आखिरी छक्का जो स्ट्रेट पे उन्होंने लगाया है, वो अगर आप देखें तो इतना खूबसूरत छक्का था कि दिल बाग बाग हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें, हुसैन तलत 41 रन 37 बॉल पे, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके शामिल थे। और हुसैन तलत को आप क्रेडिट दें, क्योंकि एक लम्हा ऐसा आया मैच में जब 18 पे 27 रन चाहिए थे और हसन नवाज पे प्रेशर था, क्योंकि उनसे शॉट वहां पे नहीं लग रही थी और वो 49 पे खेल रहे थे। और 50वां रन उन्होंने सीधा फील्डर के हाथ में कैच दे दिया, मोटी के हाथ में। और मोटी ने थर्ड मैन पे एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया, शॉर्ट थर्ड मैन पे। यानी कि इतना आसान कैच, इतना आसान कैच के आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या हुआ, हुसैन तलत स्ट्राइक पे आया, छक्का लगाया, चौका लगाया पहले, उसके बाद छक्का लगाया और सारा प्रेशर शिफ्ट कर दिया वेस्ट इंडीज पे। जहां पे 18 पे 28 रह गया था, वहां पे 2 ओवर में 16 के करीब रन रह गए थे। तो हुसैन तलत ने जो वहां पे साथ दिया हसन नवाज का, वो बड़ा शानदार था। इन दोनों ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से इनिंग को बिल्ड किया और मैच फिनिश करके मैदान से बाहर निकले। और बाकी अगर हम बात करें, अब्दुल्ला शफीक ने 29 रन बनाए 33 बॉल पे, साइम अयूब सिर्फ 5 रन बना सके 12 बॉल पे। मोहम्मद रिजवान ने रन बनाए हैं जी 53-69 बॉल पे। बाबर ने रन बनाए हैं 47-64 बॉल पे। बहुत से सवालिया निशान है बाबर और रिजवान की इनिंग पे। बाबर ने आज इनिंग बड़ी जबरदस्त खेली है, मतलब 47 रन 54 बॉल पे वो खेल रहा था। लेकिन उसके बाद मोटी के ओवर आते साथ ही बाबर बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आए और स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा था। यानी कि शुरू में बाबर बहुत अच्छा खेला, 44 रन थे 50 बॉल पे और पावर प्ले में बाउंड्रीज भी लगाई। लेकिन आखिरी जो इनिंग का फेज था 44 के बाद 47 तक, वो बड़ा मुश्किल था। उसमें बाबर ने 14 बॉल्स भी खेली, 12 लगातार 10 बॉलें लगातार डॉट खेली। मोटी की स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे बाबर, और ये एक बड़ा मसला है स्पिनर्स के अगेंस्ट। बाबर को अगर विकेट टू विकेट बॉल जाता है तो वो फंसते हैं, क्योंकि स्वीप नहीं खेलते और बड़े शॉट्स भी बाबर उस तरह से नहीं खेलते, तो स्पिन के अगेंस्ट बाबर फंसना शुरू हो जाते हैं। और वो जो प्रेशर था, शायद 50 का प्रेशर था, और ये नहीं होना चाहिए। मतलब बाबर जैसा बड़ा प्लेयर 44 रन 50 बॉल पे, उसके बाद 47 रन 64 बॉल पे, ये बाबर को सूट नहीं करते। और प्रेशर में आने की वजह से, डॉट बॉल खेलने की वजह से, फिर वो अपनी विकेट भी दे के चले जाते हैं। शायद आप इमेजिन करें कि 50 के बाद बाबर खेल रहे होते तो रन मजीद अच्छे बना सकते थे, लेकिन 50 का प्रेशर बहुत ज़्यादा उन्हें लेकर बैठ गया। फिर बात करें रिजवान की, तो रिजवान ने सलमान अली आगा बाबर के आउट होने के बाद उन्हें स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था, लेकिन रिजवान ने भी इनिंग को स्लो कर दिया जब हसन नवाज क्रीज पे मौजूद थे। और उसके बाद 4-5 डॉट बॉल लगातार खेलने के बाद रिजवान भी आउट हो गए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बाबर और रिजवान की इनिंग भी इतनी बुरी नहीं थी। अच्छे रन किए दोनों ने। एंड में विकेट गलत जगह पे गिरी, क्योंकि 5 आउट हो जाते हैं 180 पे, तो वो एक बहुत मुश्किल स्टेज थी। यानी कि रिजवान ने स्टार्ट ले लिया था, तो मतलब बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा, एक प्लेयर को आगे तक जाना चाहिए था। आप अगर कहते हैं कि फिनिशर्स पे हम गेम फेंक देंगे,
या ऑलराउंडर्स पे या लोअर मिडिल ऑर्डर पे, तो ये बहुत ज्यादा रन होते हैं, 100 के लगभग रन। ये तो होगी बैटिंग की बात। बॉलिंग की बात करें तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग की शाहीन ने, और एक जो रिदम है उनका वापस आ रहा है इंजरी के बाद 2021 में, उसके बाद 22, 23, 24, 23 में हमें वो थोड़े बेहतर नजर आए, लेकिन उसके बाद 24 में बिल्कुल उनकी जो स्पीड है हमने देखी कि 140 प्लस तो दूर की बात, उन्होंने सिर्फ 4% बॉलें 140 प्लस डाली, सिर्फ 4% 2024 में। लेकिन 25 के आते साथ ही उनकी जो पेस है वो बहाल हुई, यानी कि अब जो 140 प्लस उनकी डिलीवरीज हैं वो 9% तक पहुंच गई हैं। और शुरू में रेशो बहुत ज़्यादा थी, 25%, 24%, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शाहीन वापस अपने रिदम में आ रहे हैं। और आज पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट भी दिलवाई पाकिस्तान को। ओवरऑल हम देखें तो जो हमने एक गलत चीज़ की है वो ये कि हम फ़हीम अशरफ को खिला रहे थे बजाय के नवाज के। हमने T20I में देखा कि विकेट्स किस तरह किए हैं, और वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर्स हैं वो फंस रहे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो हमें वहाँ पे आज भी नवाज को चांस देना चाहिए था फ़हीम अशरफ की जगह पे, और नवाज होते तो शायद कुछ बेहतर कर सकते थे, क्योंकि हमने फ़हीम अशरफ से सिर्फ 3 ओवर करवाए हैं। ओवरऑल देखें तो शाहीन ने 8 ओवर किए, 51 रन दिए, 4 विकेट्स ली और 6.5 की इकॉनमी थी। नसीम शाह ने बहुत गंदी बॉलिंग की, और दिन ब दिन उनकी पेस गिरती जा रही है। 150 को टच कर रहे थे, 145, 145 से 140, 40 से 135, और अब 132 की स्पीड पे वो काफ़ी देर तक बॉलिंग करते रहे, जो कि हमारे ख्याल में एक जो आपका मेन बॉलर है उसे बिल्कुल सूट नहीं करती। नसीम शाह शुरू में आए थे तो बॉल मूव भी कर रहे थे, दोनों तरफ उनका बॉल स्विंग भी हो रहा था, और स्पीड भी 145 के एरिया में रहती थी। 144, 145, 148, 147 ये उनकी स्पीड होती थी। लेकिन अब नसीम शाह का जो पेस है बहुत गिरा है, और ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ सकता है आगे जाके। अगर आप देखें तो 8 ओवर में 55 रन दे के 3 विकेट्स लिए, लेकिन बॉलिंग बहुत गंदी की है। जो बॉल नया स्विंग हो रहा था उस पर बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं था, और डेथ में भी नसीम शाह का जो रोल था वो उसे सही तरीके से अदा नहीं कर सके, यानी कि 9 ओवर में वेस्ट इंडीज ने तकरीबन 80 रन हमें ठोके हैं। और बाकी साइम अयूब ने 10 ओवर आज पूरे डाले, 48 रन दिए, और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अगर हम साइम अयूब की बॉलिंग देखें तो कैरम बॉल का बड़ा जबरदस्त यूज कर रहे थे, और बैट्समैनों को परेशान भी किया। तो ये चीज़ है कि साइम अयूब बॉलिंग में तो बेहतरी ला रहे हैं, लेकिन जो उनका रोल है मेन बैटिंग का, वहां पे उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और कैप्टन को भी उन्हें बताना पड़ेगा कि बॉलिंग आपकी मेन नहीं है कि आप बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करें, आपका मेन फोकस बैटिंग पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एज ऑलराउंडर खेलना शुरू हो जाएं और बैटिंग में आप 20-25 रन करें और उसके बाद आप बॉलिंग पे आ जाएं। ठीक है, बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आपको बॉलिंग में कम यूज़ करना चाहिए साइम अयूब को, और बैटिंग पे जो है उन्हें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को एज अ बैटर उनकी ज्यादा जरूरत है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात करें तो लेविस ने रन बनाए जी 60 रन 62 बॉल पे, साथ में शाही होप ने इनिंग खेली 55 रन की 77 बॉल पे, जबकि रोस्टन चेज ने 53 रन बनाए 54 बॉल पे। और इनिंग को इनकी फिनिश किया बड़े जबरदस्त अंदाज में मोटी ने 31 रन बनाए 18 बॉल पे, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे, और वेस्ट इंडीज को 280 के एक जबरदस्त टोटल पे पहुंचाया। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के 5 आउट भी कर दिए थे। पूरी तरह से वेस्ट इंडीज गेम में था, लेकिन फिर उनके जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हुए, उनके बॉलर्स उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके, और बड़ी आसानी के साथ जो है वो हसन नवाज और हुसैन तलत ने इस मैच को फिनिश किया। तो ये थी कंप्लीट मैच की स्टोरी जो पाकिस्तान ने आज जीता। एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान ने जीता, हाथ से निकल गया था मैच, लेकिन बड़े ज़बरदस्त अंदाज में डेब्यूटेंट हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने पाकिस्तान को जीत दिलवाई। आप इस मैच के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।